सुप्रभात बच्चों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 की हिंदी का पहला पाठ पढ़ेंगे। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए और पढ़ेंगे। आपका पहला पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। देखिए बच्चों, पक्षियाँ क्या होती हैं, स्वच्छंद और स्वतंत्र तरीके से आसमान में उड़ती रहती हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, और वह बहुत प्यारी होती हैं। उनकी जो बोली होती है वह बहुत प्यारी होती है। और जो सुबह का समय होता है वह बहुत सवेरे उठ के सारे लोगों को जो है जगाने का काम भी करती हैं। अब हम देखते हैं कविता। शिव मंगल सिंह सुमन जी ने एक बहुत सुंदर कविता यहाँ पर प्रस्तुत की है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरे बद्ध न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर जो है पक्षियों के बारे में बताया है। पक्षियों को जो है बंधन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर पक्षियाँ बोल रही हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम कैसे प्राणी हैं, कैसे पक्षी हैं। उन्मुक्त मतलब है खुला आसमान या स्वतंत्रता, आज़ादी। उन्हें क्या चाहिए, पक्षियों को आज़ादी चाहिए। और वो खुले आसमान में, गगन मतलब होता है आसमान, आसमान में उड़ना चाहते हैं। और पिंजरे बद्ध न गा पाएंगे। आगे वो बोलते हैं कि हम लोग जो है पिंजरे में बंद होकर के नहीं गा सकते। कनक तितलियों से टकराकर, सोने के जो झूला बना हुआ है, उनके लिए पिंजरा बना हुआ है, उस पर जो है जो तिल्लियाँ लगी हैं, उस तिल्लियों से टकरा करके उनके पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो उनके कोमल कोमल पंख हैं तो वह क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। फिर वह बोलते हैं कि वह कैसे हैं। हम बहता जल पीने वाले, वह कैसे हैं, बहते हुए नदियों का, झरनों का पानी पीने वाले हैं। और पिंजरे में बंद रह करके वह भूख और प्यास से जो है मर जाएंगे। और वो कहते हैं कि कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कनक मतलब होता है यहाँ पर सोना। सोने की जो कटोरी है इसमें जो है स्वादिष्ट भोजन रखा गया है। और यह कहाँ पर रखा गया है, उस पिंजरे के अंदर, जहाँ पर पक्षियों को बंद करके रखा हुआ है। ठीक है। और पक्षियाँ बोलती हैं कहीं भली है कटुक निबोरी। उस सोने की कटोरी में रखे स्वादिष्ट भोजन से तो हमें क्या अच्छा लगता है, कटुक निबोरी। नीम का जो फल होता है उसको निबोरी बोलते हैं। तो वह नीम के निबोरी खा करके हम जी लेंगे। इसलिए हमको क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, स्वच्छंदता में स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं। और आगे देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। फिर यहाँ पर बताया है कि पक्षियाँ कहती हैं, पंछियाँ बोलती हैं, सोने की इन जंजीरों में बात कर, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण मतलब होता है सोना, श्रृंखला मतलब होता है बंधन, बंधे हुए। उनके पैरों में जो श्रृंखला बंधी हुई है, इस बंधन से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से, उन जंजीरों में बात करके वह अपनी गति को भूल जाएंगे। क्या कह रहे हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम लोग इस श्रृंखला में बंध करके अपनी गति को, उड़ान को, उड़ने की कला को भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। अब हमारी इच्छा थी कि हम क्या करेंगे, अपने सपनों में वह देख रहे हैं कि हम आसमान में उड़ते और सूर्य की अस्तांचल में जो लालिमा होती है उसकी किरणों के समान अपनी चोंच खोल करके और
तारे रूपी अनार के दानों को चुगने की वह सोच रहे थे, लेकिन वह कहाँ बंद है? पिंजरे में बंद है। देखिए यहाँ पर जो है कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को भी दर्शाया है। अगर किसी इंसान को अगर कहीं पर बंद करके रखा जाए तो वह भी क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता चाहते हैं। फिर आगे देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। उनके अरमान कैसे थे? उनके ख्वाब कैसे थे? उनके सपने कैसे थे? ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। वह बोलते हैं, चिड़ियाएँ बोलती हैं कि उनके अरमान थे कि हम लोग जो है नीले आसमान के अंत तक उड़ें। उस जो नीला आसमान दिख रहा है उसके अंत, उसके लास्ट किनारे तक, छोर तक उड़ें और फिर वहाँ हम क्या करें? वहाँ पर लाल किरण की चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। उस लालिमा सूर्य जब अस्तांचल की ओर चले जाते हैं तो उस जगह पर क्या होता है? लालिमा छा जाती है, कुछ नीले रंग की धारियाँ होती हैं और फिर आसमान में जो है तारे दिखने लग जाते हैं। तब चिड़ियाएँ क्या बोल रही हैं? हम उन तारों को अनार के दानों की तरह चुगने के लिए जाना चाहते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर फिर पंछियाँ बोल रही हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, कि पक्षियाँ कहती हैं मुक्त रहकर उड़ते हुए हम, अगर हम मुक्त होते, आज़ाद होते तो क्या करते? उड़ते हुए हम असीम क्षितिज से मुकाबला करते। यहाँ पर देखिए क्षितिज का अर्थ होता है जो धरती और आसमान के मिलते हुए हमें प्रतीत होता है। मिलता तो नहीं है लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर शायद धरती और आसमान जो मिल रहे हैं, बहुत दूर हमें दिखाई देता, उस जगह को क्षितिज बोला जाता है। तो ये भी बोल रहे हैं पक्षियाँ की होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। देखिए यह बोल रहे हैं कि पक्षियाँ हम मुक्त रह करके उड़ते हुए क्षितिज से मुकाबला करना चाहते थे, अर्थात हम उड़ते उड़ते क्षितिज को प्राप्त कर लेते या उसको प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राण ही गंवा देते तो भी हमें कोई बुरा नहीं लगता। फिर या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। मतलब कहने का मतलब है या तो क्षितिज फिर मिलन बन जाता या हम क्षितिज को ही छू लेते या फिर अपने प्राणों को ही त्याग देते। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। फिर आगे बोलते हैं कि भले ही हमारा आवास नष्ट कर दो, नीड न दो। नीड मतलब घोंसला, टहनी, पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं उनकी जो घोंसला बनाने का, उनको घर बनाने का जो है टहनियाँ भी मत दो, हमारा घर भी नष्ट कर दो, तोड़ दो। किंतु ईश्वर ने जब हमें पंख दिए हैं तो इन्हें उड़ने में हमारी बाधा मत डालो। पक्षियाँ बोलती है कि चाहे हमें घर ना दो, हमारा घर को तोड़ दो और नष्ट कर दो, लेकिन फिर भी हमें क्या दे दो? जो हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं इन्हें जो है आप उड़ने में बाधा मत डालो, हमें स्वतंत्रता में
उड़ने से नहीं रोको, ठीक है। और पक्षियाँ जो हैं हमेशा आज़ाद और स्वतंत्र चाहती हैं, और होना भी चाहिए। जिनको नेचुरल चीज़ें हैं उनको भगवान ने वैसा बनाया है, तो किसी को भी पक्षियों को पिंजरे में बंद करके कभी भी नहीं रखना चाहिए। किसी की स्वतंत्रता में जो है ज़बरदस्ती बाधा नहीं डालनी चाहिए किसी को भी, ठीक है बच्चों। यह कविता जो है शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी हुई है, बहुत अच्छी सी कविता है। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस कविता को आप लोग भी याद कीजिएगा। और ठीक है बच्चों, सब लोग को समझ में आया। बच्चों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी जो भी वीडियो बने वह आप सब लोगों तक पहुंच पाए। ठीक, थैंक यू, टेक केयर।